आज आप लोगों को पता है कि किस चीज की ट्रेनिंग होने वाली है? प्रोटीन पाउडर। तो आप सारे के सारे लोग प्रोटीन से सेटिस्फाइड हैं, एप्लॉम के प्रोटीन से, राइट? यस। वेरी गुड। चलिए इस प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हुए हम लोग थोड़ी सी बातें कर लेते हैं हेल्थ अवेयरनेस की। आज हम थोड़ा इस प्रेजेंटेशन के अंदर जाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि जितने हैं उससे ज्यादा होंगे, क्योंकि इम्प्रूवमेंट की पॉसिबिलिटीज हर जगह होती हैं। तो आप सब इम्प्रूवमेंट करने के लिए तैयार हैं? तो चलो सबसे पहले हेल्थ अवेयरनेस में जानते हैं। बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन हो सकता है कोई पहली बार इस प्रेजेंटेशन को देख रहा हो, तो हम बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं। कितने लोग हैं जो अपने शरीर के बारे में जानते हैं? सभी जानते हैं कब शरीर को नींद आती है, कब शरीर को भूख लगती है, कब शरीर को प्यास लगती है। एवरीबॉडी इज नोन। सभी के सभी जो है इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि कब शरीर को भूख प्यास लगती है। लेकिन चलिए मैं आपको कुछ और चीजें बताता हूं कि आपके शरीर में और भी क्या होता है। शरीर जो हमारा है वो सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन, ये 3 चीजें ऐसी होती हैं जिनसे मिलके हमारा एक मानव शरीर बना होता है, राइट? क्या होते हैं सेल्स शरीर के अंदर? सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन। ये 3 चीजें होती हैं जिनसे मिलके हमारा शरीर बनता है। और लगभग 63 ट्रिलियन सेल्स यानी कि 63 खरब कोशिकाएं हमारे शरीर में होती हैं, जिनसे मिलके हमारे शरीर की रचना हुई है, जिसमें सॉफ्ट सेल्स, हार्ड सेल्स और लिक्विड सेल्स। सॉफ्ट सेल्स वो होते हैं जो हमारी स्किन और मसल्स होती है, वो होते हैं सॉफ्ट सेल्स। हार्ड सेल्स हमारे बोन्स, टीथ एंड नेल्स, हार्ड सेल्स होते हैं। लिक्विड सेल्स में हमारा ब्लड और हार्मोन्स आता है। ये दूसरी नंबर पे होते हैं टिश्यूज यानी कि ऊतक। और इसके बाद होती हैं ये 12 ऑर्गन जो आपकी बॉडी में है। आप सांस लेते हो, कहाँ जाती है? लंग्स में। वो ऑक्सीजनेट ब्लड को लेके आपके हार्ट में पहुंचती है। थायराइड ग्लैंड होती है, किडनी होता है, लीवर होता है, स्टमक होता है, इंटेस्टाइन होता है, ब्रेन होता है। ऐसे करके आपके बॉडी के अंदर 12 ऑर्गन होती हैं जो आपके शरीर में होती हैं। हर किसी के है ना शरीर में? यस सर, यस सर, यस सर। हमारा ज्यादा से ज्यादा फोकस हमारे चेहरे पे होता है और हमारे शरीर के आउटर फेज में होता है कि हम कितने अच्छे कपड़े पहने, कितने अच्छा हेयर कट कराएं, कितने अच्छा मेकअप कर लें। लेकिन ये जो इंटरनल मेकअप होता है, हमारी किडनी कितनी अच्छी रहे इसके बारे में कितने लोग सोचते होंगे, ईश्वरी मालिक है। हमारा लीवर अच्छा रहे, हमारे इंटेस्टाइन क्लीन रहे, हमारे लंग्स साफ सुथरे रहे। तो ये जो हमारी बॉडी की इंटरनल ऑर्गन है, इनको भी ब्यूटी पार्लर लेके जाने की जरूरत होती है, इनको भी सलून लेके जाने की जरूरत है, इनको भी टेलर शॉप पे लेके जाने की जरूरत होती है कि ये भी हेल्दी और ज्यादा से ज्यादा बेहतर रहे। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं आपके स्टेज पे। नंबर 1 स्टेज होती है जब हम बच्चे होते हैं, फिर हम थोड़े से बड़े होते हैं एकदम, फिर थोड़े बड़े होते हैं, फिर हम यंग यूथ होते हैं, टीनेजर में जाते हैं। तो ऐसे करके ये जो हमारी जो एज है, बच्चे से लेकर ओल्ड एज तक की हमारी जर्नी होती है। और इन जर्नी में साथ हमारा कौन देता है? साथ हमारा देता है हमारा शरीर, जो मानव शरीर है। और मानव शरीर मिलके बना होता है कोशिकाओं से, कोशिकाएं बनाती हैं ऊतक, और ऊतक सब मिलके बनाते हैं बॉडी के आर्गन, और उसके बाद बनता है मानव शरीर। तो ये जो मानव शरीर की अलग अलग स्टेजेस होती हैं, इन स्टेजेस में हमको आवश्यक होता है अपने शरीर को स्वस्थ रखना। रिक्वायरमेंट ऑफ ए हेल्दी लिविंग, एक अच्छी जिंदगी की क्या रिक्वायरमेंट होती है आपको मैं बताना चाहूंगा। 5 मेजर रिक्वायरमेंट्स होती हैं। नंबर 1 होता है क्वालिटी वाटर, नंबर 2 होता है सफिशिएंट ऑक्सीजन, नंबर 3 होती है बैलेंस न्यूट्रिशन, नंबर 4 होता है हेल्थ रेगुलेशन, जिसके अंदर योग, एक्सरसाइज, स्विमिंग, रनिंग, जॉगिंग, साउंड स्लीप, ये सारी चीजें आती हैं। और नंबर 5 होता है डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कि आपके शरीर का निर्वशीकरण। आगे लेके आपको चलूंगा। जो सफिशिएंट ऑक्सीजन होती है वो आपको सुबह की सैर से मिलती है, सुबह फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है। यदि आप सैर करने जाते हैं तो आपको सुबह फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है। यही नहीं,
जो लोग सैर करने नहीं जाते, वो ऑक्सीजन उनको यहाँ पे मिलती है, उनके लिए भी ऑक्सीजन का अस्पतालों में इंतजाम किया गया है, वेंटिलेटर्स, आईसीयू सब बनाए गए हैं, उनको ऑक्सीजन इस जगह मिल जाती है। तो ऑक्सीजन आपकी चॉइस है कि आप कहाँ लेना चाहते हैं। सुबह उठ के पार्क में जाके लेना चाहते हैं, या आप मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में पीजीआई, लेना चाहते हैं। ये आपकी चॉइस है, राइट, ये आपकी चॉइस है। तो ये आपको ही चुनना पड़ेगा, क्योंकि हमको हमारी जिंदगी में जो कुछ भी मिलता है वो हमारी चॉइस के कारण ही मिलता है। एग्रीड? तो मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मॉर्निंग वॉक के लिए जाते होंगे, सुबह टहलने जाते होंगे और उगता हुआ सूरज देखते होंगे। अगर आप नहीं जाते हैं तो कभी भी लेट नहीं होती। जब तक आप लेट ना हो तब तक आपकी जिंदगी में कभी लेट नहीं होता। तो लेट होने से पहले इस लेट होने को आप बचा सकते हैं। तो इट्स योर चॉइस, आपकी चॉइस के ऊपर निर्भर करता है। दूसरी चीज स्वस्थ रहने के लिए चाहिए होती है शुद्ध पानी। आज के समय में बहुत सारे लोग शुद्ध पानी पीते होंगे, नदियां, झरने, पोखर सबके घरों के आसपास बह रहे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया शुद्ध पानी आता होगा आपके शहर में। लेकिन जिन लोगों को शुद्ध पानी नहीं मिल पाता, वो बेचारे कैसे पी रहे हैं? टैप वाटर। टैप वाटर के अंदर कहाँ कहाँ गड्ढा होता है, कहाँ कहाँ से गंदा पानी आता है। बरसात का मौसम अभी चल ही रहा है, तो लोग अपने घरों के अंदर देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों के घरों में टैप वाटर में कीड़े भी आते हैं। नहीं पीते हो, ये आप निर्भर करता है। आप देख सकते हैं कि कौन सा पानी आपके शरीर को में जा रहा है, कौन सा पानी आप पी रहे हैं। टैप वाटर पी रहे हैं, या आप बढ़िया शुद्ध गंगोत्री से निकला हुआ पानी अपने घर में लेके आ रहे हैं। आज के समय में ये आपको देखना है। कितने लोग हैं जो शुद्ध पानी पीते हैं? सर बोरिंग का ही पानी पीते हैं। बोरिंग का पानी पीते हैं? बोरिंग का, चलिए आपने बोरिंग करा रखी है। सर मुंबई में तो जो है रेन वाटर। मुंबई में आप बारिश का पानी पीते हैं। तीसरी चीज चलिए चाहिए होती है बैलेंस न्यूट्रिशन। फिल्टर का पानी। ऑक्सीजन के बाद आपको चाहिए होता है बैलेंस न्यूट्रिशन। बैलेंस न्यूट्रिशन सब खाते ही होंगे, सबको पता होगा। हमारे देश में स्कूल में इतना अच्छा, हमारे जब हम लोग स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं तो हमारे देश में सबको बैलेंस न्यूट्रिशन खाना सिखाया जाता है। और हमारे देश में इतनी अच्छा एजुकेशन सिस्टम है हेल्थ को लेके कि मुझे लगता ही नहीं कि देश में कोई भी जन ऐसा होगा जिसको बैलेंस न्यूट्रिशन के बारे में नहीं पता होगा। आज के समय में यही कारण है कि हमारे देश में आयरन को लोग दवाई बोलते हैं, कैल्शियम को लोग दवाई बोलते हैं, प्रोटीन को लोग दवाई बोलते हैं। और अच्छाई किसमें नजर आती है? उन चीजों में जो शरीर के लिए घातक है। संतुलित आहार, मुझे लगता है कि इस देश में आज भी बहुत ही रेयर लोग होंगे जो खाते होंगे, लेकिन खाते क्या हैं ये आप सामने देख सकते हो और रिकॉल कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आप लोग एप्लॉम से जुड़े हुए लोग हैं तो बहुत ही ज्यादा अपना ध्यान रखते होंगे, लेकिन दुनिया में हालत क्या चल रही है उसका आपके सामने एक इमेज है। योग, मेडिटेशन, रनिंग, जॉगिंग, प्राणायाम सब करते होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो ये भी सोचते हैं कि कल से शुरू करेंगे, आज सो ले, नींद बड़ी अच्छी आ रही है, रात में लेट हो गई थी, थक गए थे बहुत, चलो कल से सुबह जाएंगे मॉर्निंग वॉक। और टुमारो नेवर कम। सुना होगा आपने, एक अंग्रेजी में कहावत कही जाती है, टुमारो नेवर कम, कल कभी नहीं होता। तो कल कभी नहीं आता। वो कल जो है वो कभी नहीं आता। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी करना है वो आज से डिसाइड करो, क्योंकि टुमारो नेवर कम। नेक्स्ट है डिटॉक्सिफिकेशन, निर्विषीकरण। निर्विषीकरण के लिए
भी बहुत बढ़िया। सब लोग चुकंदर खाते होंगे रोज और जूसेस पीते होंगे, मुझे पूरा भरोसा है। इसीलिए मार्केट में बहुत कम अवेलेबिलिटी रहती है इन सब चीजों की। लेकिन डिटॉक्सिफिकेशन आज के समय में लोगों का नहीं होता है। प्रत्येक आदमी की स्थिति कुछ इस तरह से है कि होती नहीं, और गाना गाते रहते ना कि एक बार आजा आजा आजा, ऐसे करके गाने और संगीत चलता रहता है। चाय पे चाय और कोई तरीके जो भी होते हैं कॉन्स्टिपेशन को रिलीज करने के, वो सारे आदमी अपनाता रहता है। और आज के समय में जितने भी डॉक्टर्स हैं, सबके क्लिनिक एकदम सन्नाटे में पड़े हैं। ना एसिडिटी हो रही है देश में, ना किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। सब बेचारे बेरोजगार हो गया है डॉक्टर इस देश का। इसलिए क्योंकि सारे के सारे जो लोग हैं वो इतना ज्यादा ध्यान रखते हैं। और मजे की बात यह है कि आज के समय में कॉन्स्टिपेशन बच्चों में है। बड़ों की तो बात छोड़ दो, बड़ों को तो हो ही नहीं रही, बच्चों को नहीं हो रही। इवन बच्चे रोने लग जाते हैं करते करते। अब आप सोचिए बच्चे क्या खाते हैं, लेकिन जो बच्चे दूध पीते बच्चे हैं बेचारे, वो ही खाते हैं जो उनकी माँ खाती है। और हर चीज जो है आपको आपके डीएनए से मिलती है। डीएनए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है आपकी जिंदगी में। जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चे को दे देते हैं। अगर माँ बाप रोगी है तो अपने बच्चे को रोग दे देगा, और वो उसके बच्चे की जीवन में रिफ्लेक्ट होगा। इसलिए जो भी लोग गार्जियन हैं या जीवन में भविष्य में कभी माता पिता बनेंगे, वो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपको आपके बच्चे को क्या देना है। तो ये सारी जिंदगी में सब कुछ चल रहा है लोगों की, कुछ के में अच्छा चल रहा होगा, कुछ के में बुरा चल रहा होगा। वी एट एप्लॉम प्रोवाइड्स यू क्वालिटी प्रोडक्ट्स विच इंक्रीज क्वालिटी हेल्थ इन योर लाइफ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपनी जिंदगी में क्वालिटी हेल्थ चाहते होंगे, इसी कारण से ही एप्लॉम बिजनेस में जुड़े होंगे। बहुत बारी Yes, sir. एप्लॉम बिजनेस में ज्यादातर लोग वो जुड़ते हैं जो बहुत सारी सफरिंग से गुजर चुके होते हैं या गुजर रहे होते हैं। वो एक उम्मीद में एप्लॉम बिजनेस के साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इस बिजनेस के अंदर इसलिए भी आते हैं कि बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं और उनको उनकी लाइफ में उनको हेल्दी रहना उनकी प्रायोरिटी है। मुझे उम्मीद है कि जो मेरे सामने स्क्रीन में है वो हेल्दी रहना उनकी प्रायोरिटी होगी। इट्स योर चॉइस। आपको बताना चाहूंगा कि हेल्थ इज वेल्थ, ये आपने सुना होगा। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, मजा आएगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि हेल्थ की मीटिंग चल रही है, थोड़ा थोड़ा मनोरंजन आपका कम हो पा रहा होगा, क्योंकि आज के समय में सबको मनोरंजन चाहिए, सबको मनोरंजन, है ना। तो आपको मैं मनोरंजन तो नहीं दे पा रहा हूं, क्योंकि मैं सेहत की बात कर रहा हूं कि कोई सुबह सो के उठो, बोले जब तक यार रात भर तो रील देखेंगे और सुबह आप जल्दी उठने की बात कर रहे हो, बोले क्या होगा। मेरे भाई देख लो ऑक्सीजन मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, फिर मत कहना किसी ने बताया नहीं। मैं याद जरूर आऊंगा तुमको। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, चाहे जिंदगी में कुछ बन जाओगे तब भी, और नहीं बन पाए तब भी। क्योंकि जब बुढ़ापे में एक किनारे बैठे होगे ना, खटिया पकड़ के, तो याद तो करोगे एक आदमी था लखनऊ में जो चिल्ला चिल्ला के हर शनिवार को बताता था कि जिंदगी बदल सकते हो। तो मैंने सुनी नहीं थी, तब तो मुझे चाहिए था मनोरंजन, क्योंकि वो काम करने को करता कहता था तो मनोरंजन कर नहीं पाता था। तो ऑक्सीजन यहाँ पे लेना चाहते हो कि ऑक्सीजन यहाँ पे लेना चाहते हो, चॉइस इज योर। वैसे ही आपकी जिंदगी है, घुट घुट के मर के जीना चाहते हो या जिंदगी राजा के जैसे जीना चाहते हो, चॉइस इज योर्स। वी ऑल आर द प्रोडक्ट ऑफ अवर चॉइस। तो यहाँ पे मनोरंजन नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं ना कि जिंदगी का सबसे आज का जो मैंने मेरा प्रोटीन का वीडियो देखा होगा ना, कि वो गुड हेल्थ से बेहतर, अच्छा शरीर से बेहतर कोई फैशन दुनिया में नहीं है। तो तोन निकाल के हीरे की अंगूठी पहन के आप बहुत अच्छे नहीं दिखोगे, लेकिन अगर आप अच्छे दिखना चाहते हो तो फिट दिखो, तो आप स्वयं अच्छे दिखोगे।